औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। 2-3 रोज़ कबल सिंध के शायद 14 अज़ला के बल्दियाती इंतखाबात हुए। उस पर सिंध में तो शोर मचना था, पूरे मुल्क में भी शोर मचा हुआ है। और इत्तेहादी जिनको इत्तेहादी बनाया गया था, आपस में जोड़ दिया गया था, जिनके सब के नज़रियात मुख्तलिफ, पार्टी मंशूर मुख्तलिफ, कोई इलाकाई ज़ुबान इलाकाइयत के लिए, कोई सूबाइयत के लिए, कोई लिसानियत के लिए सियासत कर रहा है, लेकिन उन सब को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। और अभी तक उनको जो शरेश लगा के जोड़ा गया है वो इतनी तेज़ और सख्त है कि अभी तक वो अलग अलग हो नहीं पा रहे। लेकिन उनकी लड़ाई असम्बली तक तो पहुंच गई। पहले शुरू में इशारों कनायों में थी कि एक दूसरे को ताने तूने दे रहे थे, जैसे सदारत के लिए वादा मौलाना फजलुर रहमान से था। अब आंखें उस पर आसिफ जरदारी साहब जमा के बैठे हुए कि अपनी हमशीरा फ़रियाल तारपुर को सदर पाकिस्तान बनाना है। इस तरह की नोक झोंक उनके दरमियान थी। लेकिन इस बल्दियाती इंतखाब के बाद जो असम्बली में उनकी लड़ाई हुई है, जो कुछ उन्होंने एक दूसरे को कहा है, यानी MKM के बंदे ने तो थू तक कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने जो अवाम का हाल कर दिया है, हमारे साथ वादे भी पूरे नहीं हुए। ये कहा तो नहीं, ये दबे लफ्ज़ों में असल में यही था। गवर्नर हमारा नहीं बना, हमें मिनिस्ट्रियाँ उतनी नहीं मिली, हैदराबाद और कराची हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और जिस तरह के इलेक्शन तुमने करवाए सिंध में, कोई उम्मीद भी नहीं है कि तुम किसी और को अपनी धांधली की वजह से किसी को जीतने दोगे। इसलिए कि वहाँ तो कब्ज़ा है ना पीपल पार्टी का। 30-35 साल से ऐसा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर जो वोट देने जाएगा उसको डंडे पड़ेंगे, जो ज़्यादा अकड़ेगा उसको मार भी दिया जाएगा। मार भी दिए गए बंदे, कुछ गोली भी चलाई गई, बंदे उठा लिए जाएंगे, अगवा कर लिए जाएंगे। नहीं तो पर्चे तो हैं ही हैं, सीधे सीधे के पर्चे उनके ख़िलाफ़ बनाए जाएंगे। तो अब MKM वाले वहाँ बोले इस खदशे के पेश नज़र कि 2.5-3 महीने हो चले, मिला भी कुछ नहीं, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है पीपल पार्टी, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करके कब्ज़ा करेगी सारा। अब वो बोले और उन्होंने कहा कि तुमने हमें जलील कर दिया है, बेइज्जत करवा दिया है। अवाम हमारे गिरेबान पकड़ने तक आ रहे हैं। ऐसे इत्तेहाद पे थू है। अच्छा, खालिद मगसी साहब भी बोले, उन्होंने भी, और दूसरे अपने एक और साहब भी थे असलम बोतानी, उन्होंने तो हद कर दी। उन्होंने कहा पहले हमारी उधर वहाँ हमें फ़ंड्स भी मिल रहे थे और यहाँ आके तो हम ना को फंड्स मिल रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कभी अपने हसन इकबाल साहब की, कभी जरदारी साहब की सिफारिश करवाते हैं। और अब हमने रावलपिंडी से भी सिफारिश करवाई है, लेकिन अभी तक बात मानी नहीं जा रही। जो मानी गई है वो भी, अगर 40 करोड़ रुपए के हमें तरक्याती बजट दिया गया है तो तोड़ के 8 करोड़ दिया जाएगा, फिर तोड़ के दिया जाएगा। पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कौन सा MNA आएगा। खालिद मगसी साहब जो बाप के बाप हैं, उन्होंने भी इसी तरह की शिकायतें की। तो मैंने, शायद आपको याद हो, जिन दिनों तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उन दिनों कहा था, लेकिन आज नहीं कहता, आज सिर्फ इशारा करता। मैंने कहा था कुछ जानवर ऐसे हैं जो शिकार इकट्ठा करते हैं लेकिन खाते वक्त लड़ पड़ते हैं। ये किसी ने ट्वीट किया था और मुझे उस वक़्त हस्बे हाल बहुत पसंद आया, तो मैंने उसका ज़िक्र किया था। तो वो सूरत बन गई है, वो सूरत बन गई है। अब खाने पीने की बारी है। $2 अरब मिल गया चाइना से, 2 से ज़्यादा ही, और 2 मिलने वाला है IMF से। तो मुंह में पानी आ रहा है सबके। ख्वाहिश सबकी ये है
वैसे तो जरदारी साहब और शरीफ फैमिली से कुछ बचेगा तो किसी और को मिलेगा, लेकिन जिन्होंने साथ दिया है, जिनको पता है कि हुकूमत एक वोट पे खड़ी हुई है, वो भी सारे अपने तमाम हथियारों समेत तैयार बैठे हुए हैं कि जितना कोई हिस्सा हम निकाल सकते हैं निकालें। बेइज्जती भी करवाई, गालियां भी खाई, अवाम की नज़र में भी बुरे बने, बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहे, लोटे लोटे के नारे लग रहे हैं, चोर और गद्दार के नारे लग रहे हैं, और यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो साहब ये काम चलने वाला नहीं है। ये इंतखाबी सिस्टम फ्रॉड है, धोखा है, धोखा। और ये पार्टियां इसलिए खुश हैं, मुतमिन हैं कि ये डंडे के ज़ोर पे सीटें जीतती हैं। ये खुशामद दरामद करके मुख्तदर हलकों की पुलिस और इंतज़ामिया के साथ मिल के इलेक्शन जीतती हैं। वोट अवाम का लेके नहीं जीतती हैं। अवाम का वोट किसी और तरफ होता है, खबर आती है, रिज़ल्ट आता है, जीत कोई और गया। ताज़ा मिसाल उसकी कराची वाला इलेक्शन है। लब्बैक को जीती हुई सीट हरवा दी गई आखिरी टाइम पे आके, आधे घंटे के अंदर अंदर। उससे मेरा मौक़िफ़ और मजबूत हो गया। मैं कह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो 17 जुलाई के बाद तहरीक इंसाफ वाले भी मेरे मौक़िफ़ पे आएंगे कि ये सही कह रहा था, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को हरवाने की तैयारी मुकम्मल हो रही। अता तारड़ जैसा मनहूस आदमी जिसे वज़ीर दाखिला लगा दिया गया, अब वो ज़िलों में फिर के पुलिस की ड्यूटियाँ लगा रहा है, इंतज़ामिया की ड्यूटियाँ लगा रहा है कि इलेक्शन में धांधली किस तरह करनी। सबसे पहला टारगेट इस वक्त पंजाब हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का और बहुत सारों का ये है कि पंजाब के 20 हलकों को जीतना है। और राना सनाउल्लाह के बकौल 15 सीटें उनकी हैं। हो सकता है वो 3-4 सीटें तहरीक इंसाफ को इसलिए दे दें कि कहीं शोर ज़्यादा ना पड़े, अवाम कहीं मुश्तिल हो के बाहर ना निकल आएँ। और अवाम जब तक निकलेंगे नहीं फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखें। मैं पैगाम दे रहा हूँ। अब मेरा पैगाम TLP वालों के लिए भी है और PTI वालों के लिए भी है, और आज़ाद जमातें, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के लिए भी है, जमात इस्लामी के लिए, जो जमातें हुकूमत में शामिल हैं उनके साथ तो खैर सलूक होगा, किसी को 2 सीटें, किसी को 4 सीटें। और जो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं या उनके इशारों पे हैं, उनको भी 2-4 सीटें मिल जाएंगी। उनका भी पता चल जाएगा इलेक्शन में कि वो कौन कौन है। लेकिन जो पार्टियां हुकूमत मुखालिफ पार्टियां हैं इस वक्त जो हुकूमत है, उनको बहुत बुरी तरह हराया जाएगा। दुनिया हैरान और शशदर रह जाएगी। वोट डालने वाले परेशान होंगे, और जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, जो जिन्हें नज़र आ रहा है कि सीट हम जीतेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा तो वो भी परेशान होंगे। इस निज़ाम के होते हुए जो इंतखाबी निज़ाम है, किसी सूरत साफ़ और शफाफ, और जिस तरह का बेईमान इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, इस बेईमान इलेक्शन कमीशन वज़ीर दाखिला वफाकी सनाउल्लाह और सूबाई अता तारड़ और उधर जरदारी और जरदारी का बेटा, इनके होते हुए इलेक्शन फेयर हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको पता भी है, जरदारी फैमिली को पता है कि अगर ये एक आधा ग्रुप नाराज़ हो गया इत्यादियों का तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। इसके बावजूद बिलावल ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की असम्बली में खड़े होकर, उससे इत्यादियों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनकी ग़ुलामों से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। उनकी बस बैसाखी चाहिए थी उनको हुकूमत बनाने, बन गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब इधर उधर भी नहीं हो सकते। वो जो बैसाखियाँ हैं, जो ख़ानदान ग़ुलामा, जो इत्यादि जिनको उन दिनों जिनका बड़ा ज़मीर जागा हुआ था, जो महंगाई के मर रहे थे बेचारे गम में, अब पेट्रोल 250 पे और डीज़ल 300 पे चला गया, बोलते नहीं हैं। अब ना उन्हें अवाम याद आते हैं, ना गरीब याद आते हैं, ना उन्हें इंतखाबी धांधली नज़र आ रही। बिलावल ने उन सब की खूब डांट डपट की, और उधर मौलाना खालिद सोमरो साहब चैलेंज दे रहे हैं बिलावल को, और बिलावल साहब आगे से डांट डपट कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा की सीटें हैं, कोई यहाँ सीटें ले ही नहीं सकता हमसे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब खामोश हैं।
मौलाना अब धमकी नहीं देते कि हम ये हुकूमत छोड़ देंगे, हम इस हुकूमत पर लानत भेजते हैं, हम इस इत्तेहाद में नहीं रह सकते जिस इत्तेहाद के बड़े बेईमान हैं, जो चोर हैं, जो इलेक्शन भी फेयर नहीं दे सकते, जो फंड्स देने में भी दयानतदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते अपने इत्तेहादियों को, उनका साथ हम नहीं दे सकते। मौलाना अब मुतमिन हैं, मौलाना का इस्लाम ख़तरे से बाहर है, मौलाना की अक़ीदा ख़त्म नबूवत की कोशिशें अब महफूज हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद। अगर कोई फ़ायदा पहुंचा है इससे अदम एतमाद का और हुकूमत बनने का, तो आप 4.25 साल से बहुत परेशान थे बाहर रह रह के। आपको लस्सी भी शायद अपनी गिरा से अपने पल्ले अपनी जेब से पीनी पड़ी होगी 4.25 साल, इसलिए आप ज़्यादा परेशान थे। आप मुतमिन हैं तो खालिद सुमरो को भी समझा दें, उसको कहो भाई गुजारा करना है, इनके साथ इन्हीं के साथ रहना है, बोलो नहीं। जिस तरह भी ये साल 1.5 साल निकालने दो, जितना को माल हज़म हो सकता है करने दो, फिर जब नया इलेक्शन आएगा तो फिर इस्लाम को ख़तरे में डाल लेंगे, फिर इस इत्तेहाद को छोड़ लेंगे अगर छोड़ना हुआ तो साहब मैं पैगाम दे रहा हूँ कौम को। ये मौलाना से तो हमारी प्यार मोहब्बत की बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर लेता हूँ। पैगाम दे रहा हूँ आवाम को कि इस इलेक्शन पे उम्मीद ना रखें कि ये 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा वो आज़ादाना और मुनसिफाना होगा। अब 2-3 दिन हो गए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, 5 नशिस्तें जो PTI की हैं, इलेक्शन कमीशन अकड़ा हुआ, ऐलान ही नहीं कर रहा। अपनी मर्ज़ी से ऐलान करेगा जब उसको पता होगा ये 5 वोट बेकार हो चुके हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमजे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, उस वक्त वो फ़ैसला देगा, नोटिफिकेशन करेगा, उसको अदालत की भी परवाह नहीं। तो इतना जानबदार इलेक्शन कमीशन होते हुए खान साहब इलेक्शन फेयर नहीं होगा। TLP वालों आप भी सुन लो, इलेक्शन फेयर नहीं होगा, पैसा ज़ाय होगा, एफर्ट सारी ज़ाय होगी। इससे बेहतर है इस्लाम के लिए रोड पे निकलो, जिद्दोजहद करो, मैदान में आओ, बैठ जाओ धरना दे के, कि जब तक ये बेईमान इलेक्शन कमीशन नहीं बदलेगा, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इलेक्शन लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह इस कौम की, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और तमाम ख़तरात से इसे महफूज रखे।